Yes, namaskar to all the students of Alpha Engineers. Hello students, how are you all? तो यहाँ मेट JEX में हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफ JEE. ठीक है, अपकमिंग JEE एग्जाम्स के लिए आप सभी लोग रेडी रहो. ठीक है, 2026 के जो एग्ज़ाम अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर हम फिज़िक्स के 12th क्लास के सारे टॉपिक्स को 1 by 1, इवन 11th क्लास के भी 1 by 1 इन दिस शॉर्ट वीडियो सीरीज. इसको हम 30-35 मिनट्स का वीडियो आज शॉर्ट वीडियो रखते हैं और सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए ज़्यादा न्यूमेरिकल पे एम्फेसाइज करते हैं. ठीक है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट और द वे दिस लेक्चर गोज. ठीक है, तो दिस इज योर रजत सर स्टार्टिंग विद द लेक्चर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड दिस इज पार्ट 2. मीन्स पार्ट 1 आ चुका है जो भी शानदार था, अब आ गया है पार्ट 2. ठीक है, तो वो तो और भी शानदार होगा. ठीक है, तो पार्ट 2 तो आ गया है, तो उसमें और भी एडवांस क्वेश्चन और भी डाइलेक्ट्रिक के साथ के क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के पूछे हैं और लेकर आया हूं आज मैं. ठीक है, तो रेडी हैं तो मुझे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलना है यार. इसके लिए तो इसमें तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन में समझा चुका हूं, डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन पे चलना है. चाहते हो तो एक चीज समझा देता हूं. अगर इधर कुछ थ्योरी समझानी हो तो मैं एक चीज जरूर समझाऊंगा या पूछ भी लूंगा आप लोगों से. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ डाइलेक्ट्रिक. भैया क्या बोला? विथ डाइलेक्ट्रिक. ये ध्यान देने की बात है. मतलब सर, मतलब सुनो, अगर मैंने एक कैपेसिटर बनाया, ठीक है, और इस कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया. देखो कैसे कैसे, एक डाइलेक्ट्रिक, दूसरा डाइलेक्ट्रिक और तीसरा डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो पहला डाइलेक्ट्रिक है K1, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है K2, तीसरा डाइलेक्ट्रिक है K3. देख रहे हो? तो अब इनमें चेक क्या किया आपने कि सर इसकी डिस्टेंस लेट से D/3, इसकी डिस्टेंस लेट से D/3, और शुड आई राइट समथिंग एल्स ना? रुक जाओ. तो अब मैं लिख रहा हूं D1, D2 और D3 और एरिया सबका A. तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो दे ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. दे ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हाट शुड आई राइट? सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 नाउ? K1 एप्सिलॉन नॉट, ए तो चेंज हुआ ही नहीं, अपॉन D1. व्हाट इज C2 नाउ? सर K2 एप्सिलॉन नॉट, ए अपॉन D2. नाउ डू द पैरेलल, मतलब डू द सीरीज, do the series 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C1 plus 1 upon C2. तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं बच्चों, याद रहेगी ना बात. फिर दूसरी बात, अब मैंने बनाया और इसके अंदर फिल ऐसे करना स्टार्ट किया. देख रहे हो? K1 ऐसे फिल करना स्टार्ट कर दिया है हॉरिजॉन्टली. ठीक है, लास्ट K3 थोड़ा सा बड़ा बन गया, बन जाने दो, क्या फर्क पड़ता है. तो इधर है एरिया A1, इधर है एरिया A2, इधर है एरिया A3 और डिस्टेंस सबकी सेम. तो अगर एरिया डिफरेंट तो पैरेलल. दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ना बच्चा. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन और नॉट? तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम कर देंगे ना C1 प्लस C2 प्लस C3. C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3. आसान, इजी. पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? सर C1 होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D. C2 क्या होगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D. और ऐड करते जाओ. बस इस बात को बता के मैं आगे चलना चाहता हूं फ्रॉम ऑन द क्वेश्चंस, और बस हाफ एन आवर लूंगा आज की क्लास में और पूरा समझा दूंगा.
एक एक क्वेश्चन करवा देंगे हम आपको, हाफ एन आवर लेंगे। सर ये टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सर दिस इज अ पॉइंट ए। अब पूछ क्या रहा है सर, 4 प्लेट्स हैं, इक्वल एरिया की है, सेपरेटेड बाय द इक्वल डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस भी इक्वल है डी डी डी। प्लेट का एरिया ए और ए ऐसे अरेंज है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। ओके, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी तो पॉइंट ए है, ये भी तो पॉइंट ए है, और ये बी है तो ये प्लेट भी बी है, ये भी बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे बनेगा। सर ये सीरीज है कि पैरेलल, आप वो बता दो बस हमें, ये सीरीज है कि पैरेलल, और हम कर देंगे। ये पकड़ में आ गया ना कि भैया सीरीज है या पैरेलल, तो ये चीज बहुत आसानी से हो जाती है। 1 सेकंड देना मुझे बस, मुझे लग रहा है आवाज बहुत तेज हो रही होगी मेरी तुम्हारे लोगों के पास, अब ठीक हो जाएगा शायद। हाँ ओके, तो सर ए की 2 प्लेटें बना दो, ए की 1 प्लेट, ए की 1 प्लेट, ये भी ए, ये भी ए, अरे वाह, और बी की 1 प्लेट, और बी की एक और प्लेट, अरे वाह जी वाह, ये लो बंद हो गया, ये ए बी। सर ये दोनों तो पैरेलल में, अब हो जाएगा हमसे, अब हो जाएगा, मतलब ये C1 C2 दोनों बराबर हैं और इनकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये दोनों पैरेलल हैं तो जुड़ जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे। ऑप्शन 1 आंसर, फाइन, 1 आंसर। आगे बढ़ूं, चलो। द कैपेसिटर्स ऑफ 2 कंडक्टर्स C1 C2 and their respective potential is V1 V2 if they are connected by the thin wire, then the loss of energy। ये समझ ही लो, ये कंसेप्ट है, वैसे तो ये कंसेप्ट है, चलो अच्छी बात है, इधर से ही समझ में आ जाएगा। ये रहा एक कैपेसिटर, कितना C1, इसका चार्ज Q1, इसका पोटेंशियल V1, पहले था ये इनिशियल था, इनिशियल, फिर दूसरा कहाँ है, ये रहा C2 Q2 V2। अब आफ्टर कनेक्टिंग फाइनल, देखना मैं फाइनल में क्या लिखने वाला हूं। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया है, ध्यान दे रहे हैं क्या, वायर से जोड़ दिया है, ये ड्यूरिंग, तो जुड़ने के बाद सर चार्ज बदल गया क्या, बिल्कुल बदल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पोटेंशियल बदल गया क्या, हाँ दोनों का कॉमन हो गया। कब तक चार्ज जाएगा सर, जब तक कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। कैपेसिटेंस बदलेगा ना, ना 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 ना, कैपेसिटेंस नहीं बदलता, कैपेसिटेंस तो बदलेगा, एरिया बदलो, डिस्टेंस बदलो, मीडियम बदलो, आपने कुछ नहीं बदला। ठीक है, क्या निकालना था, लॉस इन एनर्जी। सर तो पहले एनर्जी कितनी थी, फिर पता लगेगी कुछ बात, ui कितनी थी, एक सेकेंड, पहले एनर्जी कितनी थी, पहले एनर्जी ui कितनी थी, सर ui थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। पूरा नहीं करूंगा मैं, बाकी तुम्हें सॉल्व करना है, मैं समझा रहा हूं। इनिशियल एनर्जी ये रही, फाइनल एनर्जी, सर फाइनल में तो दोनों का पोटेंशियल ही सेम हो गया, तो C1 प्लस C2 में V स्क्वायर, सही लिख दिया। V क्या है भाई, सर V का नाम है कॉमन पोटेंशियल। अब ये कैसे निकलता है सर, कॉमन पोटेंशियल निकालने का, V निकालने का फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्या फॉर्मूला है भाई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है सर, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है सर, C1 प्लस C2। सही लिख दिया, तो V कितना होगा भैया सर, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे ये फॉर्मूला लग सकता है ना Q1 के लिए, लग सकता है ना Q1 के लिए, C1 V1 C2। अब अगर ये कॉमन पोटेंशियल है, Q1 का वैल्यू है C1 V1, इस वैल्यू को इसमें डाल दो, इस वैल्यू को U फाइनल में डाल दो, तो अब क्या आएगा सर, हाफ ये एक और वो स्क्वायर कट गया। देखना क्या बन रहा है भैया, C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सर लॉस इन एनर्जी कैसे निकलेगी, लॉस कैसे निकलेगा, लॉस
लॉस निकलेगा इनिशियल में से फाइनल माइनस, लॉस निकलेगा इनिशियल में से फाइनल माइनस करने से। अब ये रही इनिशियल सारी, ये रहा फाइनल सारा, माइनस कर देना। लॉस का फॉर्मूला याद करना है तुम लोगों को, लॉस का फॉर्मूला याद करना है, वो ये होता है थर्ड नंबर, याद कर लो। इसको माइनस भी कर लो, नहीं भरोसा है तो माइनस कर लो, और माइनस करके तुम्हारा आंसर थर्ड ही आना चाहिए। ये इक्वेशन एकदम सही बनाई है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ूं, है ना, इतना सा तो होमवर्क देना ही पड़ेगा। दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार्ज इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, द पोटेंशियल अक्रॉस द ओके। तो सर पहले क्या हुआ था, पहले दोनों में हवा थी, एयर थी, दोनों आइडेंटिकल थे, तो सी सी कितने से कनेक्टेड थे, 100 वोल्ट, ठीक है। तो कितना कितना ले रहे थे, 50-50, कितना कितना ड्रॉप ले रहे थे, 50-50, इक्वल है ना। फिर क्या हुआ नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस में ऐसा हुआ जी, नेक्स्ट केस में ऐसा हुआ जी कि एक की तो कैपेसिटेंस वही रही, एक की बदल गई सी डैश। क्यों बदल गई सर, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका के था 4, और वो तो पोटेंशियल तो वही है 100। तो अब भी ड्रॉप नहीं सर, अब तो हमें ऐसा लगता है इधर शायद V1 होगा और इधर शायद V2 होगा, अलग अलग होगा सर, अब तो मुझे लगता नहीं सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें अब निकालना है V2 नहीं, या फिर V1 V2, अब नए वाले निकालने। ओके, तो अब देखो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, पता है C डैश कितना हो गया, 4C, सही बात कह दी क्या मैंने, C डैश हो गया क्या 4C। सर इसका टोटल चार्ज निकालो, टोटल चार्ज निकालो, टोटल चार्ज होगा सर, टोटल कैपेसिटेंस हो गया 1/C, मतलब 4C इंटू C अपॉन 4C प्लस C, 5C। क्या ये C इक्विवेलेंट आ गया, इसका कितना हो गया, 4C/5 इंटू टोटल चार्ज इंटू सॉरी टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज 100, विच इज 20, विच इज 80, चार्ज आ गया 80C। अब मुझे V1 निकालना है, तो सर टोटल चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम होगा, सीरीज है, टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो 80C/C, आंसर आना चाहिए सर 80 वोल्ट। ऑप्शन में है कोई, तो हाँ है, ऑप्शन 2, मतलब ये होगा, ये 50 से हो जाएगा 80 और वो 50 से हो जाएगा 20, तभी तो बराबर होंगे 100, रहेगा तो तब भी 100, इक्वली तो बटेगा, मतलब कुछ कुछ तो बटेगा। जिसका कैपेसिटेंस बढ़ गया उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका वोल्टेज 2, ठीक है। ये वाला देखो, सिर्फ इक्वेशन लिख के दूंगा इसमें मैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला याद आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 दे रखा है 12, C1 इंटू C2 इंटू C3 दे रखा है 48। When the capacitance of this and this are connected in parallel, C1 प्लस C2, ध्यान देना दो ही, तो आंसर आता है 6। इनको चाहिए C1 C2 C3 की वैल्यू, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, खुद से करना है यार। C3 तो डायरेक्ट ही हो गया यार, बोल ही नहीं सकते तुम मेरे को C3 के लिए, तो C3 है 6, किसको दिक्कत आ गई इसमें, तो C1 इंटू C2 है 48 6 8, तो यहां से C2 है 8/C1, अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा मार्क कर लो। आंसर बताता हूं मैं तुम्हें, आंसर है 4, आंसर है 4। ये देखो यार, ये क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा था और आज बोल भी यही रहा था कि ऐसी डाइलेक्ट्रिक अंदर 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 आएगा,
कैसे कर पाओगे सर? ये प्लेट है, ये प्लेट है, इधर से कनेक्शन है, इसका मतलब ऐसे है। मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये दोनों सीरीज में और ये K1 K2 पैरेलल में। जो ऊपर नीचे होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जैसे साइड बाय साइड होते हैं वो सीरीज होते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब एक बार लिखना तो चाहिए मुझे, C1 की वैल्यू कितनी है? अरे C1 तो लिख सकते हो ना भाई, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 और डिस्टेंस इसकी कितनी है? D/2। ध्यान देना भाई, लिख दी वैल्यू। मेरे पास वैल्यू आई है K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, 2 से 2 कट गया है। सिमिलरली C2 कितना है सर? वो है K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, वो भी तो वही है, 2 से 2, उसका भी तो कटा, उसका भी एरिया, उसका भी एरिया, चेक कर लो। ठीक, एक और लिखवा दो बस, C3 ये वाला, K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए ही रखूंगा इसका तो, अपॉन डिस्टेंस इसकी तो आधी है, आधी है, तो D/2, D/2। ध्यान देना। अब मुझे बता रहे हो तुम दोनों ये किस में है सर? ये दोनों ऊपर नीचे है ना, पैरेलल में, पैरेलल में, मतलब C' में निकाल रहा हूं, तो वो निकालूंगा C1 प्लस C2 करके। इन दोनों का एडिशन कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट A/D ब्रैकेट K1 प्लस K2, ब्रैकेट K1 प्लस K2, ठीक है, C'। दूसरा जो C3 है उसके साथ जो आंसर आएगा वो किस में हो गया? तो C इक्विवेलेंट में ना नेट, वो क्या होना चाहिए सर? C' इंटू C3 अपॉन C' प्लस C3, है ना जी? तो दिस इंटू C3 कर दूं, एप्सिलॉन नॉट A/D थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, K1 प्लस K2 इंटू C3 लिखने जा रहा हूं, वो रहा 2K3 एप्सिलॉन नॉट A/D अपॉन इन दोनों का ऐड में मैंने एप्सिलॉन नॉट A/D तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरे पास K1 प्लस K2 प्लस 2K3। एक से तो एक कट गया, एक बच गया। अब वो ऐसे बोल रहे हैं, आगे लाइन दिख रहे हैं, पढ़ो। इफ द सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस C, मतलब ये C इक्विवेलेंट पता है कितना बोल रहे हैं? ये आपको बोल रहे हैं कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू है K एप्सिलॉन नॉट A/D, और इस K की वैल्यू निकालो। तो जब मैंने इसके इक्वेट किया तो ये और ये भी गया। अब मेरे पास फाइनली क्या बचा है, तुम खुद देखना। इस K किसके बराबर बचा मेरे पास, फिर बता देना मैंने ठीक तो लिखा है कि K1 प्लस K2 प्लस 2K3 अपॉन, नहीं सॉरी मैंने इसको प्लस क्यों लिख दिया, मल्टीप्लाई है ये, अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 2K3। ये आंसर है मेरा K का। किससे मैच कर रहा है? 2K3 इधर भी है, 2K3 इधर भी है, ये इधर है, 2K3 इधर भी है, इधर भी। अच्छा 1/K करके देख लू ना एक बार यार, 1/K है तो करके देख लेता हूं। K से तो मैच नहीं कर रहा, ये दोनों तो उड़ा ही दो। 1/, कर लेता हूं, दोनों पे अलग अलग देता हूं, एक कट जाएगा, ये आंसर आएगा 2। देख लेना, तुम इसका रेसिप्रोकल कर लो, दोनों पे अलग अलग दो, यू विल गेट द आंसर नंबर 2। नहीं आए तो कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगा। अब ये वाला सेम आ गया, ये वाला सेम आ गया। अब देख लो एक बार, इधर ये अलग। अब बताइएगा कि ये दोनों किस में हुए? सीरीज में। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ किस में हुआ? पैरेलल में। चलो वैल्यू तो लिखवा देता हूं, फिर बाकी सॉल्व तुम्हें ही करना है। C1 कितना सर? K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, सही लिख दिया ना, D/2 कट कट कट। C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, C3 K3, हाँ ये बच गया भैया, एप्सिलॉन नॉट A/D मतलब 2D,
अब बात सुन लो मेरी, क्या कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, और वो आंसर दे रहे मान लो C डैश, और फिर लाइन लिख रहा हूं कि C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल। करके देखना, आंसर आएगा। सिखा दिया है मैंने, पूरी बात सिखा दी। होमवर्क, ठीक है। आंसर क्या है वैसे इनका? हाँ भैया, आंसर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई मैच नहीं करने वाला तुम लोग, पर है ऐसे ही, एकदम ठीक है। ये देखो, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड filled with air in the gap between the plates. Now 1/2 of the space between the plate is filled with the dielectric of dielectric constant 4. अच्छा, देखो डायग्राम पूरा नहीं है, मैं डायग्राम पूरा कर रहा हूं। डायग्राम में क्या है, ये दिख रहा है कि ये तुम्हें, ये इधर एयर है, ये पता है कितना है, A/4, इतना सा। ये कितना है, 3/1/4, ये हाफ है, हाफ। और ये कितनी है, A/4 अगेन। मेरी बात समझ गए होगे तुम लोग, ये वो यही बोल रहा है, इफ 1/2 ऑफ द स्पेस, पर स्पेस को ऐसे भरा है, ऐसे। अरे गजब कर दिया यार, अच्छा क्वेश्चन दिया है। फिर पूछा कि पहले कैपेसिटेंस थी 10 जब हवा थी, अब ऐसे कर दिया तो। अब मेरी बात सुनो, ये वाला और ये वाला, इसका नाम देता हूं पहले C1, इसका नाम देता हूं, चलो इसको नाम देता हूं C2, इसको नाम दूंगा C3, और C1 C2 तो बराबर है, इसमें तो तुम लोग कोई दोहराए नहीं लोगे। हाँ सर, वो तो बराबर है, एप्सिलॉन नॉट A/4 इंटू डी, डिस्टेंस तो डी है सबके लिए, है जी। और ये सारे के सारे ऐसे है ना, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, बताया था, जिसका डी सेम होता है पैरेलल में होता है, ये लिख दिया। C3 क्या लिखता, C3 क्या लिखता सर, 4 गुना एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू डी, सही है क्या, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। अब ये दोनों किसमें है, या ये तीनों किसमें है सर, दे आर इन पैरेलल, तो जोड़ना ही है भैया, जोड़ना है। C1 C2 तीनों को जोड़ना है, दो ही मत जोड़ देना। तो फिर मेरा आ गया भैया एप्सिलॉन नॉट A/d ब्रैकेट हाफ प्लस 2, समझे। 4 और 1 5, 5/2, 5/2, और ये दे रखा है 10, 5/2 10, 25 आंसर है, मतलब फर्स्ट आंसर है। देखना, फर्स्ट आंसर है, सही है, फर्स्ट आंसर है, एकदम सही है। ये क्वेश्चन आसान है, तुम करोगे खुद से। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4, 4 वाले 3 दिए हैं तुम्हें, तुम्हें आंसर लाना है 6। होमवर्क, कैसे जोड़ोगे, सबको सीरीज में जोड़ोगे, सबको पैरेलल में जोड़ोगे, 2 को सीरीज में 1 को पैरेलल में जोड़ोगे, या 2 को पैरेलल में 1 को सीरीज में जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे चेक करना। आंसर देख लेना, 2 है। ये वाला क्वेश्चन आ गया, इन द फिगर शोन द पोटेंशियल इज 1200 वोल्ट इस पॉइंट का। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे देखो बैटरी लगी हुई है यार, कोई घबराने की बात नहीं, 1200 वोल्ट की, ठीक है, मतलब इस पॉइंट का भी तो पोटेंशियल 1200 ही हुआ। इस पॉइंट P का बताना है पोटेंशियल, ये अर्थड है, मतलब 0 है, इसका पोटेंशियल यहां पर 0 वोल्ट है, पोटेंशियल P का बताना है, क्या करें। तो एक बात सुनो, ये A पॉइंट है, इसका 1200 है, फिर बीच में एक कैपेसिटेंस आ गया 3 का, इधर आ गया Vp पोटेंशियल, इधर आंसर क्या आएगा, 4 और 2 आंसर हो गया 6, ठीक है, और इसका पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। तो क्या करूं, चार्ज सेम है यार, ये
हेलो, यस, वॉइस ऑडिबल नाउ, यस, वॉइस ऑडिबल नाउ। ओके, एक डिस्कनेक्ट हो गया था माइक, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये वाला सोल्यूशन मैं तुम्हें समझा रहा था कि पोटेंशियल हो गया सेम। क्यों हो गया सर, ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल हो गया इनका सेम। तो मैंने Q1 C1 Q2 C2 को बराबर कर दिया। यहां से मुझे Q1 निकालना था तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और टोटल चार्ज इज सम ऑफ Q1 प्लस Q2। तो ये वाला अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना, कमेंट में लिख देना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर जब मैंने वैल्यू डाली कि Q1 बराबर Q माइनस TQ1 बाय डी, TQ1 बाय डी। हाँ यार, अभी भी Q1, चलो सेपरेट करना ही पड़ेगा फिर। इसको इधर लाओ, Q1 को कॉमन लो, लिखो D प्लस टी बाय डी इज इक्वल्स टू Q। तो बताओ Q1 क्या आया तुम्हारा? सर D अपॉन डी प्लस टी, D अपॉन डी प्लस टी इंटू Q। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, 2 नंबर। ये वाला समझो बात कि प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब ये वाली प्रॉब्लम, इसके अंदर जब पहले सिर्फ K1 लगाई थी तो आंसर मेरा आया था -Q, समझाया था। पर जब दोनों लगा दी तो एक चीज चेक करो, इसकी थिकनेस T है, इसकी D है, दोनों को जब लगा दी तो इन्होंने बना लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद मैंने दोनों के पोटेंशियल को सेम कर दिया। दोनों के पोटेंशियल को सेम करने के बाद मुझे आंसर एक्चुअली Q की टर्म्स में निकालना था। तो मैंने कहा कि यस, वॉइस इज बैक नाउ। ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के कारण ये कनेक्शन फेल हो रहा है, इसके कारण वॉइस ब्रेक हो रही है, बट नो प्रॉब्लम, यहां तक सारा समझा दिया है। विद दिस वी एंड आर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल हमने सॉल्व कर लिया है। अब कैपेसिटर इन सर्किट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये वाला टॉपिक लेके नेक्स्ट क्लास में मैं आ रहा हूं। ऐसे ज्वाइन करो।